तो साथी लोग, हम आ चुके हैं सीतापट्टी गांव में। महान संत बाबा के पास मौनी बाबा हैं, जो सबकी समस्याओं को हाथ से लिख कर निराकरण बताते हैं और बाल योगी हैं। और इनका जो है काफी मतलब यहाँ पे लोगों के बीच बड़ी आस्था है, बहुत विश्वास है और लोगों के दुखों को दूर करने का उपाय बताते हैं और प्रभु परमात्मा कृपा है। तो बाबा जी का आप जैसे कि दर्शन कर पा रहे हैं, गाजीपुर जनपद के ये जमानिया क्षेत्र के बगल में गंगा नदी के तट पर स्थित सीतापट्टी गांव में बाबा का यहाँ पे आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो बाबा जी से हम पूछना चाहेंगे, बाबा जी कितना वर्ष से आपने संन्यास लिया हुआ है? बाबा जी देखिए अपने मोबाइल से ही लिख करके। और अच्छा, जब से इनमें रुचि यानी जब से ईश्वर कृपा प्राप्त हुई तब से बाबा ने मतलब इसको वैराग्य को धारण कर लिया और लोगों का कल्याण करते हैं और निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से बैठे हुए। और बाबा हम ये कहना चाहेंगे कि आदमी की मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? भजन से। एक बाबा ने बहुत सटीक उत्तर दिया, भजन से मोक्ष मिलेगा। और जो ये आदमी संसार में दुख लिए लिए भाग रहा है, किसी कोई धन से दुखी है, कोई जन से दुखी है, कोई कर्म से दुखी है, तो दुख तो सबको, तो दुख से निवारण का उपाय क्या है बाबा? संतोष मन में आ जाए तो बाबा जी लिखते हैं। एकदम सही सटीक उत्तर कंप्यूटर दस बाबा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं और एक शब्द में बोल दे रहे हैं सारी बातों को। और बाबा हम ये कहते हैं कि यदि कोई बालक बचपन से यदि उसका मन इस क्षेत्र में जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है, क्या उसको ईश्वर कृपा मानी जा सकती है या उसका शौक माना जा सकता है? जो मान ले। लेकिन जब तक जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे ता पर कृपा करे सब कोई। जब कृपा जब होता है ईश्वर की, तभी इसमें आदमी आता है। तो आपने इस उम्र में आकर के भी, आप देखने में लगता नहीं बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी युवा हैं, अभी नए हैं, लेकिन जो सिद्धियां आपने प्राप्त किया है ईश्वर के बल पे, तो क्या ये तपोभूमि यहीं पर आया है आपका? अच्छा, कोई सिद्धि नहीं प्राप्त किया है, लेकिन ठीक है, ईश्वर में आस्था है और जो कुछ आप बोलते हैं उससे आदमी को निदान हो जाता है समस्याओं का। वो तो भाई सब लोग देख ही रहे हैं, तभी तो यहाँ पे हम आ रहे हैं हम लोग ना। हमारा काम है सुनना। बाबा जी लिखते हैं कि हमारा काम है सुनना, जो आता है सुनाता है। हमारे जो समझ में आता है उनको बताते हैं। मतलब आध्यात्म की प्राप्ति आपको अंदर से ईश्वर से आपको साक्षात्कार हुआ है, तभी तो बताते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को कुछ बता दे और सब सबकी बात मान ले। ईश्वर की कृपा जब है अध्यात्म में, जब आपको जब आत्म साक्षात्कार हुआ है, तो आपके जुबान से चाहे आपकी लेखनी से जो चीज निकल रहा है वो उनका प्रसाद के रूप में निकल रहा होगा, तभी तो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। जो मान ले सही है।
हमें इन चीजों से, इन चीजों का अंधविश्वास समझ, अच्छा, इन चीजों का अंधविश्वास समझते हैं। बस ये परमात्मा कोई एक है जो सारे संसार को चला रहा है। सही बात है। बाबा ने एक शब्द में उत्तर दिया कि हम सबको जो सारे संसार को चला रहा है वही एक परमात्मा है, चाहे जिस रूप में उसको मान लें। और ईश्वर एक है, हम अनेक रूपों में उसकी पूजन करते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। उनके उनके बताए गए मार्ग को बताने के लिए लोग आए हुए हैं, लोग संसार में, और ये पूर्व जन्मों का कर्म है जो इस जन्म में मिला है। ठीक है, बाबा जी को आपने दर्शन किया साक्षात, और आपने देख रहे हैं कि बाबा जी बोलते नहीं हैं और केवल लिख करके लोगों को बताते हैं और उनको कष्टों से निकलने का मार्ग बताते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय सीतापट्टी गांव में हम हैं। ये आपका करंडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ईश्वर ने आपको पैगंबर बना के भेजा है तभी तो हो रहा है। हाँ, तो कर्म है तो दिनचर्या है तो ये ईश्वर की तो देन है, तभी तो आपको, नहीं तो लोग अपने काम में लगे हैं, आप दुनिया के काम में लगे हैं महाराज जी। तो ये तो आपकी कृपा है ना, आपकी बहुत बड़ी महानता है ना। तो जिसका हो सकता है किसी की और कल्याण हो जाए आपसे मिलने से, इसी के लिए मैं बोला हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम महाराज। इसी के साथ मैं सभी लोगों को बाबा जी से अगर जिसकी जो ही कोई समस्या होगी, आप मिलने का और उनसे मिल करके आत्म शांति, आत्मज्ञान के लिए आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं।